हेलो स्टूडेंट, तो आज हम 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले। लेकिन ये सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें लगेंगी जिनको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो चलो फटाफट हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने 4 कंडीशन पढ़ी थी। अब वो 4 कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन में हमने ये पढ़ा था, जब दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो हमें निकालना होता है तब वो रेशो उस ट्रायंगल के बेस एंड हाइट के प्रोडक्ट के रेशो के बराबर होता है, जिसको हमने याद रखा था बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। दूसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी थी, जब किसी भी दो ट्रायंगल की जो हाइट है वो अगर सेम होंगी तब हम उनके बेसिस का रेशो लेते हैं। तीसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी थी, जब दो ट्रायंगल के बेसिस सेम होंगे तब हम उनके हाइट को रेशो लेते हैं। चौथी चीज में हमने ये पढ़ा था, जब दो ट्रायंगल के बेसिस भी सेम हो और हाइट भी सेम हो तब हम उनका रेशो लेते हैं 1/1, जिसको हमने अलग तरीके से याद रखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकेंड। ठीक है, तो चलो हम इसकी हेल्प से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे से रीड करो तो आपको पता चलेगा यहाँ पर दो ट्रायंगल्स के बेस एंड हाइट हमें यहाँ पर दी हुई है और हमें बोला है कि उन दो ट्रायंगल के एरिया का क्या निकालना है, रेशो निकालना है। अब सबसे पहली चीज, यहाँ पर हमें जो दो ट्रायंगल्स है उनके बेस एंड हाइट के लिए हमने क्या यूज किया था, B1H1 B2H2 वो लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है तो हम उसको एरिया का नाम कैसे देंगे, इसीलिए हमें एरिया के लिए भी कोई ना कोई टर्म उसको सपोज करनी पड़ेगी। तो जो चीज हम मैथ्स में सब मानते हैं कि इसका नाम हम ये रख रहे हैं उसको हम सपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सपोज। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, लेट सपोज। हमें क्या क्या सपोज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो फर्स्ट बेस है उसको सपोज करना पड़ेगा, तो यहां पर हम बेस लिखेंगे। उसके बाद और क्या सपोज करना है हमें यहाँ पर, तो हाइट सपोज करनी है। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, सपोज करना है उसका जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका एरिया। तो हम यहां पर लिख देंगे एंड एरिया ऑफ ए फर्स्ट ट्रायंगल। हम इसको ऐसे लिखेंगे और आगे इसको बी ज्वाइन कर देंगे। क्या ज्वाइन कर देंगे? बी। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, कि सपोज करने के लिए हम ये दो चीजें यूज करते हैं। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब हमें यूज नहीं करना। तो मैं बेस के लिए लेता हूं B1, हाइट के लिए लेता हूं H1 एंड एरिया के लिए मैं लेता हूं कैपिटल A1। ओके, सिमिलरली जैसे मैंने फर्स्ट ट्रायंगल के लिए किया, हमें क्या करना होगा, सेकेंड ट्रायंगल के लिए भी सपोज करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को हम एज इट इज लिख रहे हैं, बस यहां पर याद रखो फर्स्ट की जगह पे हमें क्या करना है, सेकेंड करना है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, लेट सपोज द बेस हाइट एंड एरिया ऑफ ए सेकेंड ट्रायंगल B2, यहां पे H1 लिया, यहां पर क्या आएगा H2 एंड यहां पे A1 लिया तो यहां पर क्या आएगा A2। ठीक है, तो आप ये दो जो हमने सपोज किए हुए दो ट्रायंगल के लिए B1H1 B2H2 A1 A2, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 कंडीशंस है, तो आप 4 कंडीशन को समझ चुके हैं। तो पहली कंडीशन कब यूज होती है, जब दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो उसके बेस एंड हाइट मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट के बराबर होगा, तब हम यूज करते हैं। सेकेंड कंडीशन कब यूज करते हैं, जब दो ट्रायंगल के बेसिस सेम हो और हाइट का रेशो आता है। थर्ड कंडीशन वो कब यूज करते हैं, जब दो ट्रायंगल के जो हाइट है वो सेम होगी। और फोर्थ कंडीशन कब यूज करते हैं, जब दो ट्रायंगल के बेस एंड हाइट दोनों सेम है। तो आप यहां पर देखो 9 5 10 6, तो बेसिस भी अलग है और हाइट भी अलग है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट हमें क्या बताती है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकेंड इज इक्वल टू रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। मैंने क्या बोला, आप फिर से रिपीट करो मेरे साथ। हमने क्या बोला, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस
एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो आप ये लर्न करने से अच्छा समझ के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें यहां पर वो सेंटेंस लिखना होगा, क्या लिखना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स is is equal to ratio of product of their bases and corresponding हाइट्स। मतलब दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो किसके इक्वल होता है, उसके जो बेसिस है और हाइट है उनके प्रोडक्ट के रेशो के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने ये कंडीशन फर्स्ट में पढ़ा था। अब यहाँ पर हमें जो B1H1 है और B2H2 है इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी वैल्यू है देखो, तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट बोला है उसकी वैल्यू कितनी दी है, बेस उसकी वैल्यू है 9। उसके बाद उसकी हाइट कितनी दी है हमारे पे 5। उसके बाद सेकंड ट्रायंगल के लिए हमें क्या दिया हुआ है, उसका बेस कितना है 10। उसके बाद उसकी हाइट कितनी दी हुई है 6। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कुछ बच्चे होंगे जिनको ये डिफिकल्ट जाएगा, तो वो क्या करेंगे, 9 इंटू 5 45, 10 इंटू 6 60 और दोनों को 15 से डिवाइड करने के बाद आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक आसान तरीका बताता हूं। हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमेशा याद रखो, ये जो पहले डिवाइड होगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो 9 और 6 दोनों किसके टेबल में आते, तो 9 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते। तो मैं यहाँ पर करूंगा 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। मैंने क्या किया, दोनों नंबर जो एक नंबर किसी एक नंबर के टेबल में आते तो दोनों नंबर को मैंने उस नंबर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सिमिलरली 5 और 10 किसके टेबल में आते, तो सबको पता है 5 और 10 आते हैं 5 के टेबल में। तो यहाँ पर क्या करूंगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। इसका मतलब 5 और 10 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 5 से। अब क्या बचा आप बताओ मुझे, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पर बचा 1, नीचे बचा 2 और यहाँ पे बचा 2। तो जो भी बचा है अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, 3/4। हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, A1/A2 इज इक्वल टू 3/4। लेकिन हमें क्या बोला है, फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला है क्या, नहीं, हमें क्या बोला है, उसका रेशो निकालना है। क्या निकालना है, रेशो। तो मैं ये लिख दूंगा, देखो यहाँ पर कुछ बच्चों को सेंटेंस अभी कैसे लिखे हम ओन कैसे सेंटेंस लिखे, तो यहाँ पर देखो हमें क्या बोला है, फाइंड। क्या फाइंड करने के लिए बोला, उसके आगे जो भी है वो सेंटेंस एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा देखो यहां से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज कितना आया हमारा, 3:4। हमारा कितना आंसर आया, 3:4। आप चाहिए तो इसको भी बॉक्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो स्टूडेंट चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया है, जो BC है वो AB को क्या है, परपेंडिकुलर है। जो AD है वो भी क्या है, AB को परपेंडिकुलर है। और BC और AD की दोनों की वैल्यू हमें दी गई है और हमें बोला है कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जब भी आपको कभी ट्रायंगल दिया हो या कोई भी फिगर दी हो तो आप सबसे पहले उसका नाम लिखो और उसमें क्या क्या दिया हुआ है वो सब चीजें लिखना है। ये सबसे पहला ज्योमेट्री का रूल है। तो मैं क्या करूंगा, जो भी दो ट्रायंगल दिए हुए तो उसको लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इन कौन सा ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल ABC एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ADB। सो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB क्या क्या दिया हुआ है, जो BC है वो AB को परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज क्या दी हुई है, जो AD है वो भी क्या है, AB को परपेंडिकुलर है। उसके बाद BC कितना हमें दिया हुआ है, तो BC की वैल्यू हमें 4 दी है और जो AD है उसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, ठीक है। तो जो भी डायग्राम में हमें गिवन था वो सब हमने लिख दिया है। आप चाहिए तो इसको डॉट डॉट करके यहाँ पे
आगे गिवन लिख सकते हो, यहाँ पे आगे लिखना है, ठीक है। तो जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे की क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आप डायग्राम में अगर देखो तो मैंने क्या बोला, जो ए बी है, जो हमारा ए बी है वो किसको परपेंडिकुलर है, सी बी को। मतलब अगर मैं इसको बेस कंसीडर करूंगा तो ये मेरी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। सिमिलरली जो सेकेंड ट्रायंगल है उसके लिए क्या दिया हुआ है, जो ए बी है वो भी किसको परपेंडिकुलर है, तो वो एडी को परपेंडिकुलर, किसको एबी परपेंडिकुलर है, एडी को। तो सिमिलरली मैंने इसको बेस बोला है तो दूसरे ट्रायंगल का बेस भी क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा, और उसकी हाइट क्या होगी, एडी। तो हमें डायग्राम से ये पता चला कि दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है, सेम है, कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या यहां पर लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, okay, ADB and ADB, okay, ABC and ADB have equal, या फिर इक्वल से अच्छा हम क्या बोलते थे, कॉमन बेसिस, हैव कॉमन बेस। क्या दिया हुआ है, कॉमन बेस है। तो हमारी कंडीशन कौन सी आएगी, जब दोनों ट्रायंगल के जो बेसिस है वो इक्वल होते हैं तब हम किसका रेशियो लेते हैं, उनके हाइट का। तो कंडीशन सेकंड हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट जो है एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड, मतलब जो ट्रायंगल है एडीपी, उनका जो रेशो है वो किसके इक्वल होगा, उनके हाइट के रेशो के बराबर। तो हाइट का रेशो मतलब कौन आएगा, तो फर्स्ट ट्रायंगल के लिए आएगा सीबी और सेकंड ट्रायंगल के लिए आएगा एडी। उनका नाम दिया इसलिए मैंने उनका नाम लिख दिया। इसका रीजन आप क्या लिख सकते हो, इक्वल, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, बेसिस आर इक्वल, हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू, किसको प्रोपोर्शनल है, उनके हाइट्स को, एरिया प्रोपोर्शनल टू हाइट्स, ठीक है। ये आप रीजन लिख सकते हो जो हमने जो कंडीशन सेकेंड में उसमें समझा था। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो सीबी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, देखो, तो सीबी मतलब बीसी कितना दिया हुआ है, 4। उसके बाद एडी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8। अब हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए आप देखो 4 और 8 किसके टेबल में आते हैं, 4 के। तो ये क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो मैं इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या लिख दूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 4 और 8 के अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हमारा जो आंसर है वो फाइनल आंसर है वो आ गया। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ area of triangle ABC upon area of triangle ADB is equal to 1/2। आप चाहिए तो इसको बॉक्स कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, जो पीएस है वो आरक्यू को परपेंडिकुलर है और जो क्यूटी है वो पीआर को परपेंडिकुलर है, और आरक्यू पीएस पीआर की वैल्यू दी गई है और हमें बोला है कि क्यूटी की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब ये पहला जो परपेंडिकुलर है पीएस परपेंडिकुलर टू आरक्यू, ये देखिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे आरएस देना चाहिए था, उन्होंने आरक्यू क्यों दिया है, ये गलत है क्या, तो नहीं, ये सही है। अगर आपने बेसिक वीडियो अच्छे से देखी तो आपको पता होगा कि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो ट्रायंगल के बाहर होती है। तो जब मैं इसको बेस कंसीडर करता हूँ, तब इसके अपोजिट में जो पॉइंट है वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन आती है उसे हम क्या बोलते हैं, उस ट्रायंगल की हाइट। सिमिलरली अगर मैंने पीआर को बेस कंसीडर किया, किसको बेस कंसीडर किया, पीआर को, तो ये जो क्यूटी है मतलब अपोजिट पॉइंट में से जो परपेंडिकुलर लाइन आई है उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी हाइट। इसका मतलब एक ही ट्रायंगल में दो अलग अलग बेस है, दो अलग अलग हाइट है। तो हमें क्या करना है, पहले
जो ट्रायंगल दिया हुआ है और जो गिवन डेटा दिया है उसको पहले लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। दो एक ही ट्रायंगल में दो अलग अलग चीजें दी है, इसलिए मैंने एक ही ट्रायंगल का नाम लिखा है। तो क्या क्या हमें दिया हुआ है, जो सेगमेंट पीएस है वो किसको परपेंडिकुलर है, सेगमेंट आर क्यू को। ओके, उसके बाद सेगमेंट क्यूटी ये किसको परपेंडिकुलर है, सेगमेंट पी आर को परपेंडिकुलर है। ओके, उसके बाद किसकी वैल्यू दी है, हमें आर क्यू दिया हुआ है 6, उसके बाद पी एस दिया हुआ है 6 एंड हमें पी आर की भी वैल्यू दी है। पी आर की वैल्यू कितनी दी है, 12। ओके, तो ये हमारा क्या है, सब गिवन डेटा है। क्या है, गिवन डेटा। तो मैंने ये जो चीजें हमें दी गई थी मैंने उसको डायग्राम की हेल्प से लिख लिया है। अब मैं क्या करूंगा, ये ट्रायंगल के एरिया का रेशो लूंगा, लेकिन मैं फर्स्ट ट्रायंगल जब पी क्यू आर को कंसिडर करूंगा तब मैं बेस ये पकड़ूंगा और हाइट क्या पकड़ूंगा, ये। सिमिलरली जब मैं उसी ट्रायंगल का एरिया लूंगा तब मैं बेस क्या कंसिडर करूंगा, ये पी आर को बेस कंसिडर करूंगा और उसके अपोजिट लाइन में से जो लाइन आई उसे क्या कंसिडर करूंगा, उसकी हाइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, ट्रायंगल में फर्स्ट क्या बेस कंसिडर किया है, मैंने आर क्यू को किया, उसके बाद क्या किया, पी एस को किया। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, बेस किसको कंसिडर करूंगा, पी आर को, उसके बाद हाइट किसको कंसिडर करूंगा, क्यू टी को। अब यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, आपको पता होगा कि जब बेस और हाइट दोनों अलग अलग होंगे तब उनका जो रेशो होता है वो किसके हेल्प से हम निकालते हैं, कंडीशन फर्स्ट। तो कंडीशन फर्स्ट आपको यहाँ पे लिखनी है, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो आर क्यू की वैल्यू हमें कितनी दी है, 6, पी एस कितना दिया है, 6, उसके बाद पी आर कितना दिया है हमें, 12, और क्यू टी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देख के आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये बहुत इजी है। क्यों, यहाँ पे क्या बोला, एरिया जो है दोनों ट्रायंगल का वो सेम है। क्यों, क्योंकि हमने एक ही ट्रायंगल को लिया है, बेसेस अलग अलग लिए लेकिन वो ट्रायंगल तो सेम ही है, मतलब उसका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये इसको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 1/1। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो पहले मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था पहले क्या करना है, डिवाइड। तो ये आएगा 6 1 6, 6 2 12। आप डायरेक्टली 2 से 6 को डिवाइड करके आंसर 3 निकाल सकते हो, लेकिन अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं इसको एज इट इज आगे लिख रहा हूं जो आंसर हमारा फाइनल आया है। तो 1 × 6 अपॉन 2 × QT। अब मैं क्या कर दूंगा, 2 से 6 को डिवाइड करके 3 आंसर निकाल दूंगा। तो आंसर हमारा कितना आया, 3/QT। यहाँ पर कितना है हमारा, 1 है। ओके, अब आपने जो हमारा बेसिक वीडियो उसमें पढ़ा होगा, अगर कोई टर्म डिवाइड है तो वो इज इक्वल टू को क्रॉस करने के बाद क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। मतलब जब कोई टर्म प्लस है तो इज इक्वल टू को क्रॉस करके माइनस होती है, जब वो माइनस हो तो क्या हो जाएगी, प्लस। अगर मल्टीप्लाइड हो तो वहां पे जाके क्या होगा, डिवाइड। और अगर कोई टर्म डिवाइड है तो वो इज इक्वल टू को क्रॉस करके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाइड हो जाती है। इसका मतलब इस रूल से हमें क्या पता चलता है, जब क्यूटी यहाँ पर चला जाएगा, फर्स्ट वो डिवाइड है तो यहाँ जाके 1 को क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो क्यूटी है वो कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। तो आप फाइनल लिख सकते हो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ QT इज 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। और यहाँ पर याद रखो कि मैंने सेम ट्रायंगल कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि आपको जो डिटेल दिया हुआ है उसकी हेल्प से ही आपको बेस एंड हाइट कंसीडर करनी है। यहाँ पे जो PSRQ दिया था उसकी हेल्प से मैंने बेस हाइट फाइंड आउट किया, QTPR की हेल्प से मैंने बेस फाइंड आउट किया, हाइट फाइंड आउट की, और तब मुझे पता चला कि दोनों जो बेस एंड हाइट है वो एक ही ट्रायंगल में बन रहे हैं, इसलिए मैंने एक ट्रायंगल का नाम लिया है। ठीक है, आप इसका अभी स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो अब बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला है, जो
AP परपेंडिकुलर टू BC, मतलब जो AP है वो BC को क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हाइट होगी और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। ओके, उसके बाद क्या बोला है, जो AD लाइन है वो BC को क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब उन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, सेम। ये आप सबको पता होगा। हमें क्या निकालने के लिए बोला है कि दो ट्रायंगल के एरिया का क्या निकालना है, हमें रेशो निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले जो भी गिवन डेटा है उसको लिखेंगे। तो डायग्राम में देखो हमें क्या दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दिए हुए ABC और दूसरा कौन सा है, BCD। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हमें क्या क्या दिया हुआ है, जो AP है वो किसको परपेंडिकुलर है, BC को। ओके, उसके बाद जो लाइन AD है, जो लाइन AD है वो क्या है, BC को पैरेलल है। लाइन AD BC को क्या है, पैरेलल है। ये हमें क्या दिया हुआ है, सब गिवन दिया हुआ है। ओके अब हमें क्या करना है, यहां पर दोनों का रेशो निकालना है। तो आप ट्रायंगल ABC में देखो, ABC में जो परपेंडिकुलर दिया है AP वो किसको परपेंडिकुलर है, BC। इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रायंगल ABC का बेस, और ये क्या हो गई उसकी हाइट। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, BCD। तो BCD में हमारे पास बेस है लेकिन हाइट है क्या, नहीं। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, सेकंड क्वेश्चन में मैंने बोला था, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो कहां पर होता है, उसके बाहर। तो जो हमारा बेस है उसके अपोजिट में जो पॉइंट है हमारा D, वहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर देंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, हाइट। तो यहाँ पे D था, तो यहाँ पे एक लेटर ले लेता हूँ E। इसका मतलब मैंने क्या किया, लेट्स ड्रॉ AE, लेट्स ड्रॉ AE एज शोन इन द फिगर। मतलब मैंने जो फिगर में जैसे ड्रॉ किया है वो मैंने क्या कर दिया, AE लिख लिया। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अब मुझे क्या पता चल गया कि जो BCD है उसका बेस क्या है, BC, और हाइट क्या होगी, DE। अब जब लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है तब उन दोनों में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, AD पैरेलल टू BC, देयरफॉर जो AP है और DE है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो AP इज इक्वल टू DE, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसको मैं क्या बोल दूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब हमें जो निकालना है उन दोनों के एरिया का जो रेशो, उसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू। अब डायग्राम में देखो, जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसकी बेस क्या है, BC, और हाइट क्या है, AP। जो दूसरा ट्रायंगल है उसका बेस क्या है, BC। इसका मतलब फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल दोनों का भी बेस क्या है, सेम है। और अगर बेस सेम हो तो हम क्या लेते हैं, हाइट का रेशो। क्या लेते हैं हम, हाइट का रेशो। हमारी कंडीशन नंबर सेकंड। ओके, तो कंडीशन सेकंड के हिसाब से हम किसका रेशो लेंगे, हाइट का। इसका मतलब AP अपॉन DE क्या आएगा, AP अपॉन DE। तो इसका रीजन क्या आएगा, यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, रीजन। तो हमारा सेकंड रीजन क्या है, जो हाइट से जो बेसिस है वो क्या है, इक्वल, हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट्स। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू। अब जो AP है और DE है ये एक दूसरे को क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर अगर मैंने AP लिखा तो मैं DE को क्या लिख सकता हूं, AP लिख सकता हूं। मैं यहां पे क्या लिखूंगा, AP। क्यों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूं, दोनों को इक्वल लिख सकता हूं। ये इसको क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब क्या आएगा, 1/1। यहाँ पे हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। इसका मतलब इसका जो रेशो है वो क्या आ गया, 1/1। हमारी कंडीशन नंबर कौन सी हो गई,
फोर्थ, जब ट्राइंगल का बेस भी सेम हो और हाइट भी सेम हो, इक्वल हो, तब एरिया का रेशो क्या आता है 1:1। तो हम जो है हमारे फाइनल आंसर को लिखेंगे। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is area of triangle ABC is to area of triangle BCD is equal to 1:1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आप चाहिए तो इसको लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। हेलो 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 हेलो। तो स्टूडेंट अब हम पहुंच गए हमारे आखिरी क्वेश्चन पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ गए। तो स्टूडेंट अब हम पहुंच गए हमारे इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पर। तो आखिरी क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि एक जो फिगर दी है उसमें जो PQ है वो BC को परपेंडिकुलर है और जो AD है वो BC को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो भी बेस है उनको ये दो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये जो दो लाइंस है वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, ट्रायंगल्स की हाइट। ओके, अब सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जब भी सॉल्यूशन लिखना हो तब फिगर का नाम लिख के जो गिवन डेटा दिया जाता है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, इन द गिवन फिगर। इन द गिवन फिगर, मैंने फिगर क्यों लिखा है, क्योंकि एक ही ट्रायंगल में बहुत सारे ट्रायंगल को क्या किया है, इनसाइड उसमें बनाए गए हैं, इसलिए मैं इन द गिवन फिगर लिख रहा हूं। तो गिवन फिगर में हमें क्या क्या दिया हुआ है, जो PQ है हमारा वो BC को परपेंडिकुलर है और जो AD है हमारा वो भी क्या है, BC को परपेंडिकुलर है। अब हमें जो फर्स्ट रेशो निकालना है उसको आप ध्यान से देखो। फर्स्ट रेशो में कौन कौन से ट्रायंगल दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा है PPC। अब मैं यहां पर आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, आप उसको याद रखो। वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, आप जब ट्रायंगल में देखने जाओगे तो आपका कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा, इसीलिए पहले एक ट्रायंगल को पकड़ो, उसका बेस हाइट क्या है वो लिखो, उसके बाद सेकेंड ट्रायंगल को देखो, उसका बेस हाइट क्या है उसको लिख लो, फिर आपको ये क्वेश्चन और इजी जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट ट्रायंगल देखो कौन सा है, PQB। तो PQB कहां पर, देखो ये P है, ये Q है और ये B है, मतलब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, PQB। इस ट्रायंगल में बेस कौन सा होगा, देखो BQ होगा, बेस कौन सा होगा, BQ होगा। ओके, और उसके बाद हाइट कौन सी होगी, तो हाइट होगी PQ। ठीक है, PBC के लिए, PBC कहां पर है, देखो ये P है, ये B है और ये C है, इसका मतलब ये ट्रायंगल। ठीक है, अब ये ट्रायंगल के लिए आप ठीक से देखो तो ये पूरा BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके, उसके बाद उसकी हाइट क्या हो जाएगी, PQ। हाइट क्या हो जाएगी, PQ। मतलब यहां पर कौन सेम है हमारा, जो PQ आया, मतलब हाइट क्या है दोनों में सेम। तो हमने कंडीशन थर्ड में पढ़ा था, जब हाइट सेम होती है तब रेशो किसका आता है, बेस का। रेशो किसका आता है, बेस का। तो मैं यहां पर इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PCB इज इक्वल टू, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस हमारा क्या आया था, BQ, और सेकेंड ट्रायंगल का बेस क्या था, BC। इन दोनों को हमारा क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखना है आपको, ट्रायंगल हैविंग, जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट्स, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, या हमारी जो कंडीशन 4 है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है, जो हमारा सेकेंड कंडीशन है वो क्या है, हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या है, ABC। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले क्या लिखो, एक ट्रायंगल को पकड़ो
और उसका क्या निकालो, बेस हाइट। तो पीबीसी हमने अभी देखा था, उसका बेस था बीसी और हाइट था पीक्यू। बेस क्या था, बीसी, हाइट क्या था, पीक्यू। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। तो ए बी सी मतलब कहां पर है, ए बी सी मतलब ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी। उसका बेस कौन सा है, बी सी, और हाइट कौन सी है, तो ए डी। तो यहां पर क्या सेम आ गया हमारा, बेस सेम आ गया। तो जब बेस सेम होता है तब रेशो किसका आता है, हाइट का रेशो आता है। ये हमने कहां पर पढ़ा था, कंडीशन सेकेंड में। तो जो हमारा हाइट है क्या है, पी क्यू और ए डी, हम इसको लिख देंगे। और यहाँ पर आपको क्या रीजन लिखना है, जो कंडीशन सेकंड में हमने लर्न किया था आपके स्क्रीन पर है वो लिखना है। नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ओके, क्वेश्चन थर्ड में दो ट्रायंगल कौन से दिए, ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ए डी सी। ओके, तो ए बी सी के पास तो हमारा ये था। ओके, ये हमें बेस हाइट पता है ए बी सी की। अब हमें किसकी निकालनी है, ए डी सी। तो ए डी सी कहां पर है, देखो ये देखो, ये ए है, ये डी है और ये सी है। इसका मतलब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसके बारे में बोल रहे हैं, ए डी सी। तो ए डी सी में बेस कौन सा है, देखो डी सी। ओके, और हाइट कौन सी है, हाइट कौन सी है, यहाँ पर देखो ये क्या है हमारी ए डी हाइट। तो अब क्या सेम हो गया हमारा, तो यहाँ पर हमारा जो हाइट है वो क्या हो गया, सेम हो गई। तो हम किसका रेशो लेंगे, बेस का। कंडीशन नंबर कौन सी हो गई, फिर से थर्ड आ गई। तो मैं क्या लिखूंगा, इसका आंसर आएगा BC अपॉन DC। इसका रीजन क्या लिखना है, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। क्या लिखना है, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट्स। या आपके स्क्रीन पे जो रीजन हमारा थर्ड कंडीशन है उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ADC एंड PQC। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ एंड C। इसका आंसर लिखना है। अब मैंने जैसे बोला, पहले एक ट्रायंगल को पकड़ो ADC, हमने यहाँ पर भी देखा था, वो कहाँ पे था, ये जो नीचे वाला है। ओके, ये जो नीचे वाला है DC एंड AD, ये किसके हाइट एंड बेसिस है, ADC के। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। अब हमें किसको देखना है, PQC। तो PQC कहाँ पर है, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा C। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, PQC। अब PQC में बेस कौन सा है, देखो QC। उसके बाद हाइट कौन सी है, हाइट यहाँ पर है PQ। अब यहाँ पर देखो कोई सेम है क्या, बेस या हाइट कोई सेम है क्या, नहीं है। मतलब हमारी कंडीशन कौन सी होगी, फर्स्ट। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, जो ADC उसका बेस क्या है BC और हाइट क्या है AD। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल, उसका बेस QC और उसकी हाइट PQ। अब यहाँ पे रीजन क्या आएगा, हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट का जो रीजन है वो यहाँ पर आएगा। क्या आएगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो आप वो यहाँ पर लिख देना। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे जो फाइनल आंसर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप फाइनल आंसर में क्या लिख सकते हो, देयरफॉर इज द सॉल्यूशन। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे खत्म हो गया है और हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसके आंसर जो डाउट्स है वो सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, और इस तरीके से और वीडियोस देखने के लिए मैथ्स में अगर आपको अच्छे से मार्क्स लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आगे आपको सारे चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज है वो आपको इजी लैंग्वेज में विद बेसिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।